हिंदू हृदय सम्राट डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से हमारी मुलाकात हुई। आपके द्वारा कल अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यात्रा निकाली गई। उस यात्रा में हिंदू जनमानस को जगाने का भी प्रयास किया गया। 5 विधानसभा में भव्य रूप से यह यात्रा निकली। इस यात्रा का क्या उद्देश्य रहा, हम आपसे जानेंगे वार्ता के दौरान, और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है इसको भी हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रभारी जी, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है भव्य मंदिर में, जो कि बनकर तैयार है। आपकी क्या योजना है? हमने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले कल 20 तारीख को ही एक भव्य उत्सव यात्रा का कार्यक्रम किया। पूरे जिले में राममय करने का प्रयास किया गया। भगवान राम का परिवार, भरत जी का परिवार, लक्ष्मण जी का परिवार, शत्रुघ्न जी का परिवार, आगे बजरंगबली, और फिर नल नील जामवंत सहित निषाद राज जी, माता सबरी, इतने रथ को साज सज्जा युक्त किया और पूरे जिले में भ्रमण कराया। और यह प्रदर्शित हुआ कि पूरा जिला भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व कितनी उत्साहित है। और रही कार्यक्रम की बात, तो कल तो पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनी है, कोई जगह नहीं कहूंगा, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पर दीपावली से भी बड़ी दीपावली की तरह कार्यक्रम न मनाया जाना हो। हर मंदिर सज रहे हैं, हर मंदिर पे भजन का कार्यक्रम लगभग हो रहा है। हम लोग भी बहुत सारे मंदिरों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, बातचीत भी लोगों से कर रहे हैं। कल हर जगह लगभग प्रसाद भंडारे का कार्यक्रम है और ऐसा लग रहा है कि वास्तविक स्वरूप में अब भगवान की कृपा यहाँ बरसेगी और राम राज्य के रूप में। यानी ये माना जाए कि 22 जनवरी को दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। दूसरी दीपावली नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि आने वाले वर्षों में पहली दीपावली हो जाएगी। इतना परिवर्तन होगा? इतना परिवर्तन होगा, चूंकि दीपावली से बड़ा कार्यक्रम कल होने जा रहा है। और जैसे एक दीपावली की परंपरा यह है कि त्योहार हमको करना है, लेकिन कल दिखेगा आपको कि स्वस्फूर्त घरों में साज सज्जा, बिजली की सजावट, दिया बाती की तैयारी, मिष्ठान की तैयारी, भोजन में नए पकवान की तैयारी, यह सब पूरे बाजार में उत्सव का वातावरण बना हुआ है। ऐसा दृश्य राम राज्य के तरफ लेके जाता है। जनपद सिद्धार्थनगर, जो कि डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र है, तो राममय हो चुका है, ऐसा लगता है आपको? हमको तो लगा ही, कल ही लगा। मैं 12 घंटे की यात्रा, जो 3 घंटे की यात्रा थी, जो 1.5 घंटे की यात्रा जो थी, उसको हम कल 12 घंटे में वापस आए, पूरे जिले का भ्रमण करके, 5 तहसील, 5 विधानसभा। और ये उत्साही था कि आप चलिए, तो हम यहीं से गए। बांसी में उत्साह, नौगढ़ में उत्साह, शोहरतगढ़ में हमें 1.5 घंटा लग गया निकलने में, डबरुआ में, फिर 20 में सेमरी में, इटवा में तो अभूतपूर्व था, फिर चौखड़ा में। शोहरतगढ़ विधानसभा, जहां ऐसा कहा जाता है, ऐसी लोगों की धारणा, ऐसा मत है लोगों का, जहां आपका प्रभाव अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा कम है, वहां जिस तरह से आपका भव्य स्वागत किया गया नगर पंचायत शोहरतगढ़ में, उसको आपके दृष्टि से देखते हैं? हमको तो लगता है कि नगर पंचायत शोहरतगढ़ में सबसे ज्यादा भव्य यात्रा तरीके से स्वागत किया गया कि 1.5 किलोमीटर आने मुझे 1.5 घंटे लगे। हो सकता है आप ना देखे हों, लेकिन इसी तरीके का ही स्वागत था। और सारे लोग थे, समस्त हिंदू संगठन थे, जो पुराने चेहरे थे, नए चेहरे थे, सब थे। डबरुआ में भी बहुत बम्पर स्वागत था। ये 4 घंटा हम विलंब से चल रहे थे। बहुत अच्छा, लोगों को अल्पाहार की व्यवस्था वहाँ के लोगों ने किया था। शोहरतगढ़ विधानसभा में ही सेमरी भी आता है,
बहुत अभूतपूर्व उत्साह था, ऐसा नहीं था। ये उत्सव यात्रा का असर समझा जाए। ये उत्सव यात्रा हम लोग भगवान राम के अयोध्या में स्थापित होने के पहले प्रसन्नता में किए, यानी स्थापित होने से पहले किए। स्थापित होने के पहले किए। फिर एक वही सवाल, इसे उत्सव यात्रा का असर समझा जाए जो कल से देखा जा रहा है डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में। अब लोकसभा को दृष्टिगत हमने नहीं कुछ किया, जहां जहां आपने किया 3 विधानसभाओं में, तो अभी तो डुमरियागंज 5 विधानसभा हो गया, पूरा लोकसभा हो गया, पूरा जिला हो गया। तो लोकसभा डुमरियागंज तो डीएम एसपी और प्रशासन ने भी पुष्पांजलि जा जाके किया, जहां जो था वो किया। भगवान राम के भाव और भावना प्रकट करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता। 22 तारीख का इंतजार पूरी दुनिया के सनातनी कर रहे हैं और पूरे दुनिया में एक उत्साह का वातावरण जहां भी सनातनी है। भारत का कोई गांव, कोई शहर, कोई कस्बा नहीं बचा है जहां उत्साह का वातावरण न चल रहा हो। चूँकि 500 वर्षों के इंतजार के बाद इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों को, ये सनातन धर्म के लोगों को मानने वालों को मिला है। भगवान राम पहले अपने स्थान पर परसों विराजमान होने जा रहे हैं और इसी प्रसन्नता में हम लोगों ने एक उत्सव यात्रा का आयोजन किया जो डुमरियागंज से यहाँ पहुँची है और फिर हम यहाँ से घूमते हुए चेलिया, सोहरतगढ़, ढेबरुआ, इंटवा होते हुए डुमरियागंज पे यात्रा पूर्ण करेंगे। यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? यात्रा के माध्यम से भगवान राम ही ऐसे महापुरुष थे जिनको समरसता का नायक माना गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया था और जब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया तो समाज में एकता का संदेश, सबसे बड़ा संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से। 22 तारीख को क्या प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो दिवाली की तरह पर मनाया जाएगा? पूरे गांव में जितने भी मंदिर आपको इस जिले में मिलेंगे और मैं कहता हूं पूरे प्रदेश के जितने मंदिर होंगे सब उस दिन सजेंगे, पूड़ी, हलवा और खीर बनेगा, सब लोग प्रसन्नता व्यक्त करेंगे और रामायण होगा, भजन होगा, हरि कीर्तन होगा।